हाँ। जो आने वाले समय में हर साल ये 4 कुंटल 80 किलो खरीदते थे, इस बार 3 कुंटल कर दी। चलो ठीक है, 1.5 से 3 करी। फिर भी मान लिया 4 रोज से रोड पे पड़ा है, किसान कहाँ तक पड़े रहेगा। फिर भी ठीक है, जो हो रहा है वो 3 कुंटल को औने पौने दाम में बेचेंगे। 3 दिन पहले शुरू हुआ किसानों का आंदोलन आखिरकार बुधवार की रात को खत्म हो गया। मंत्रिमंडल समिति के साथ किसानों के प्रतिनिधि दल की चर्चा हुई और उसके बाद जो है किसानों ने आंदोलन खत्म कर दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात, मूंग खरीदी को लेकर ये पूरा का पूरा आंदोलन हुआ था, लेकिन किस तरीके से पल टू पल इस पूरे मामले को लेकर हालात बदलते हुए नजर आए। किसान अपनी मांगों को लेकर हरदा नर्मदापुरम से लेकर भोपाल तक पैदल मार्च करते हुए नजर आए। कई जगह पर पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर किसानों को रोकने की कोशिश की, लेकिन इसके बाद भी किसान मुख्यमंत्री निवास तक जा पहुंचे। यहां से कुछ ही दूर पर मुख्यमंत्री निवास है, वहां तक जो है किसान पहुंच गए थे और इनकी मांग थी कि मूंग जो है समर्थन मूल्य पर खरीदी हो। इस पूरे मामले को लेकर मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के बीच भी मतभेद देखने को मिले, क्योंकि राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को पत्र लिखा। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश सरकार को पत्र लिखा और कहा कि 25% मूंग खरीदी का कोटा केंद्र सरकार की तरफ से तय किया गया है, बाकी की मूंग राज्य सरकार के द्वारा खरीदी जा सकती है। साथ ही केंद्र सरकार ने यह भी कहा कि 60,000 मीट्रिक टन मूंग अभी तक खरीदी गई है, जबकि कई ज्यादा मूंग खरीदी जानी थी। यानी कि कहीं ना कहीं राज्य सरकार के द्वारा जो मूंग खरीदी की गई उसमें धीमी गति जो है किसानों के गुस्से की वजह बनी। यहाँ पर तमाम किसान हमारे साथ मौजूद हैं। बात तो पहले ये हुई कि 25% कोटा केंद्र ने कहा हमने तय कर दिया, अभी तक तो 60,000 मीट्रिक टन ही मूंग खरीदी गई। देखिए सर, किसान ने जो 1 महीने का संघर्ष है और हमने जो एकजुटता दिखाई, कहीं ना कहीं ये 25 से 60% खरीदने में हम अपनी सफलता कहीं हद तक हासिल कर पाए। ये एक अलग बात है कि किसान 100% यदि यहाँ आ जाता तो 100% मूंग खरीद लेते। बाकी सरकार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमारी ये मांग सुन ली और किसानों को कहीं ना कहीं संतुष्ट कर दिया। और किसान इस बात से भी संतुष्ट है कि उन्होंने ई टोकन व्यवस्था अभी से ही स्थगित कर दी, ख़त्म कर दी, जिसमें खाद की बहुत बड़ी समस्या हो रही थी किसानों के लिए, उसको भी बंद कर दिया गया। और एक बड़े बुजुर्ग जिनका फिंगरप्रिंट नहीं आ रहा था, तो मूंग खरीदी में जो फिंगर की दिक्कत हो रही थी उसको भी ख़त्म कर दिया। साथ में जो 1 कुंटल 20 किलो ले रहे थे, आज उसको 3 कुंटल कर दिया। तो 60% जो मूंग खरीदी है वो बढ़ा दी। तो सरकार के लिए, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं किसान समाज से ये कहना चाहता हूँ कि सारे लोग मिलजुल कर निकले अगली बार, और इसको हम आगे आने वाले समय में और बढ़ाकर लेंगे। तो आगे क्या जरूरत है, क्या करना? नहीं, अगले साल की बात है। हाँ। जो आने वाले समय में हर साल ये 4 कुंटल 80 किलो खरीदते थे, इस बार 3 कुंटल कर दी। चलो ठीक है, 1.5 से 3 करी। बाकी आने वाले समय में हम इसको वापस 4 कुंटल 80 किलो। अब क्या किसानों को घाटा नहीं हो रहा है? घाटा हो रहा है, प्रति एकड़ 6 से 7 कुंटल पैदावार हो रहा है। सरकार ने 3 कुंटल का आश्वासन दिया है, फिर भी किसान ने थोड़ा सा नाराज होकर निकल रहे हैं। फिर भी मान लिया 4 रोज से रोड पे पड़ा है, किसान कहाँ तक पड़े रहेगा। फिर भी ठीक है, जो हो रहा है वो 3 कुंटल को औने पौने दाम में बेचेंगे। लेकिन आपको नहीं लगता कि राज्य सरकार को पहले ही संवाद कर लेना था, ये मांगे पहले ही हल हो जाती? देखो ये तो उनको करना था, इतना हंगामा भी नहीं होता और किसान नाराज भी नहीं होते। तो इससे ये सारी प्रक्रिया में किसान नाराज हुए, तो ये राज्य सरकार, मोहन सरकार को सोचना था ये बात। अच्छा, मूंग खरीदी में बहुत धीमी गति हो रही है। मूंग खरीदी को लेकर धीमी गति ये प्रशासन की तरफ से हुई थी। पहले इन्होंने टोकन जो स्लॉट बुकिंग हो रही थी वो हो नहीं पा रही थी, 10-15 दिन उसमें किसान उलझा रहा। और अब जब एंडिंग आ गई स्लॉट बुकिंग की, तो किसान हड़बड़ी में जल्दी स्लॉट बुक कर चुका। जिन किसानों ने स्लॉट बुक कर दी उनकी भी समस्या होगी। जो कुछ किसान बेच चुका है उसके लिए भी व्यवस्था कर रहे हैं सरकार कि हाँ, जिसने बेच दी उसकी दोबारा आप 1.5 कुंटल और खरीदेंगे। तो कहीं ना कहीं हम थोड़े संतुष्ट होकर निकले, पर पूरे संतुष्ट होकर नहीं निकले। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश का किसान आज सड़कों पर था। बीते 3 दिनों से सड़कों पर थे किसान, और उसके बाद जो है अब समस्या का समाधान निकलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि राज्य सरकार ने किसानों की कुछ मांगों को मान लिया है। यानी कि मूंग खरीदी का जो कोटा था पहले 25% तय किया गया था, इसको बढ़ाकर
60% कर दिया गया है, यानी कि 60% तक मूंग खरीदी जाएगी। इसके अलावा 10 अगस्त तक खरीदी का लक्ष्य रखा गया था, उसको बढ़ाकर 20 अगस्त कर दिया गया है। ई टोकन व्यवस्था को भी सरकार ने खत्म करने का फैसला कर लिया, यानी कि राशन छोड़ दिया उसमें। राशन जिला छोड़ा, न्यूज आ रही है टीवी पे। थोड़ा मतलब क्यों मूंग तुलाई में राशन जिला छोड़ दिया उन्होंने। क्यों छोड़ दिया? मोहन यादव और शिवराज सिंह की लड़ाई में राशन जिला छूटा है, टीवी पे ऑनलाइन चल रहा है। सीहोर, नवलपुरम और हरदा की मूंग खरीदी जाएगी, राशन जिला छोड़ दिया उन्होंने। तो अभी भी किसानों के अंदर असंतोष है, हालात की है शिवराज सिंह चौहान और मोहन यादव की आपस में लड़ रही है, किसानों को पीस रही है और वही किसान 2028-29 में इनको जवाब दे देगा। बिल्कुल किसान है अभी भी पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि कहा जा रहा है कि कुछ राज्यों 100% मूंग करनी होगी। राशन क्यों छोड़ा गया? रायसेन और सीहोर को छोड़ दिया। राशन को छोड़ा। राशन कृषि का क्षेत्र आता है, इसीलिए छोड़ा गया ताकि ये मोहन यादव जी को एक मैसेज जाए। राशन में किसान नहीं क्या? हम किसान नहीं क्या? जो सरकार ने जो फैसला करा है, हमारा चैलेंज है आने वाले समय में गांव-गांव में बीजेपी का पोलिंग एजेंट नहीं मिलेगा। बिल्कुल किसान जो है वो पूरी तरीके से इन फैसलों को लेकर संतुष्ट नहीं है, क्योंकि उनका कहना है कि कुछ दिनों को छोड़ दिया गया है। मूंग खरीदी के मामले को लेकर सरकार ने भेदभाव किया है। हालांकि ये अच्छी खबर है कि किसानों ने अब अपना आंदोलन खत्म कर दिया है। खत्म नहीं करा है, चालू है, स्थगित किया है ना, वो टीवी पे चल रहा है उनका। यहाँ तो बोल रहे हैं सब जगह स्थगित हो गया, चालू रहेगा, बंद नहीं है अभी। चलिए, तो कुछ किसान हैं जो असंतुष्ट हैं, वो कह रहे हैं कि अभी जो है आंदोलन जारी रहेगा।